मैं अभिभूत हूँ। एक संकल्प था जो पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। क्या ये काम कोई मुख्यमंत्री का है? मुख्यमंत्री का काम होता है पुल पुलिया बनाओ, सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, लोक कल्याण की कुछ योजनाएं चलाओ। हाँ, मैं मानता हूँ सरकार का काम भौतिक प्रगति करना है, विकास और जनता का कल्याण ये है, लेकिन लोगों की जिंदगी बदले और उनको ठीक दिशा संतों के मार्गदर्शन में मिले, ये भी सरकार का काम है। ये भी सरकार का काम है। अगर सरकार नहीं करेगी तो इतने बड़े काम आसानी से नहीं हो सकते। इसलिए एक प्रेरणा जगी। एक तो मेरे मन में यह भाव था बहुत वर्षों से कि आचार्य भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है, मेरी दृढ़ मान्यता है कि अगर आचार्य शंकर ना होते तो भारत ऐसा नहीं होता। ये सनातन धर्म, ये संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमने देखा था वो काल जब सनातन के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छाए थे। तब आए थे आदि गुरु। तो मुझे लगा जहां उनको गुरु मिले, उस स्थान पर जब मैंने देखा कि उनकी प्रतिमा भी नहीं थी, तो मन में यह भाव आया कि यहाँ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। ये वो धरती है जिसने सम्मान सब विचारों का किया। किसी ने कहा भगवान साकार है, बोले ठीक है साकार है। कोई को बोला वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, वो निराकार है। तो भारत ने कहा निराकार है। साकार का भी स्वागत, निराकार का भी स्वागत। लेकिन एक हमारे हुए चारवाक भौतिकवादी ऋषि, जिन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देह से पुनर्जन्म कुतो। तो उनको सूली पर नहीं लटकाया भारत ने। उनका नहीं, इसने भी नया दर्शन दिया है। तो ये भी महर्षि है। वो महर्षि चारवाक हो गए। लेकिन आप इससे आगे बढ़ के देखिए, ये धरती है जो दुनिया आज सोच रही है, उसको हजारों साल पहले इस धरती ने कहा अयम निजम परा बेत्ती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और G20 की अध्यक्षता करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम। ये भारत का मंत्र है। आज नहीं, हजारों साल से हम कहते चले आ रहे हैं। आप आनंद देखिए, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में कथाएं चल रही है और उन कथाओं में बच्चा बच्चा उच्चारित करता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना की बात करने वाला भारत। और आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने उच्चारित किया, केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भाव भारत का। मैं विस्तार में नहीं जा रहा।
लेकिन मेरा अपना विश्वास है, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन भारत ही कराएगा दुनिया को। ये आज नहीं कल होगा। आज यहां खड़े होके मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये होना ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था, आदि गुरु ने 1000 साल पहले। स्वामी विवेकानंद जी कि वो वाक्य आज भी मेरे कानों में जैसे गूंजते हैं। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। और यह दर्शन जो हमारा है, अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूं, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, अंदर से करता है, मेरी रग रग में रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है। हमने जब भले कल्याण की और भलाई की बात की, तो हमने मनुष्य मात्र के कल्याण की तो बात की। सिया राम मैं सब जग जानी, यही तो एकात्मता है। साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। सब में वो है, कबीरदास जी ने कहा, हमारे हर एक संत ने कहा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं दे रहा। तो मनुष्य मात्र समान एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और फिर आगे बढ़ के फिर भारत नहीं भी कहा, सो अहम, मैं वही हूं। लेकिन केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं की। मनुष्य का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया एक आत्मानव दर्शन में। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर है, शरीर का सुख चाहिए। शरीर से आगे बढ़ के मन है, मन का सुख भी चाहिए। बुद्धि है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा आत्मा है, आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का समुच्चय मनुष्य, और इसलिए पूरी तरह सुखी करना तो चारों का सुख चाहिए। अब वो चारों के सुख का भी विवेचन मैं नहीं करूंगा, लेकिन यह भी कहा कि केवल मैं नहीं, हम भी है, समाज भी है, और समाज के भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा होते हैं, तो उनका भी सुख चाहिए। उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। लेकिन इससे आगे बढ़ के कहा कि केवल मनुष्य नहीं, एक ही चेतना सब में, केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में भी वही चेतना है। एक ही चित्त तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है। प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए मैं कहता हूं कई बार कि हमारे यहां 10 अवतार मानते हैं, उनमें से 4 अवतार तो 12 है मत्स्य कूर्म, पूरी तरह से पशु के रूप में, और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधे पशु के रूप में हुआ। उनमें भी वही चेतना है। हमारे देवताओं के सारे वाहन देख लीजिए। भगवान शंकर नंदी पे विराजेंगे तो भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के आएंगे। नर्मदा मैया मगर की सवारी करते हैं, भूरे मगर की। तो लक्ष्मी मैया उल्लूक पे विराजती है, दुर्गा मैया सिंह वाहिनी है, गणेश जी तो मूसक पे चले आते हैं। हर एक का वाहन आप देख लीजिए। ये भाव क्या है? ये भाव वही है, एक ही चेतना। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इस देश ने कहा जो दुनिया को बचाएगा, मैं फिर कह रहा हूं पूरे अधिकार के साथ, पेड़ पौधों में वही चेतना है। इसलिए बट के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी का वृंदावन, ये कौन सा भाव है? और केवल पेड़ों में नहीं, नदी हमारे यहां जलवाहिकाएं नहीं है, उनमें भी वही चेतना। इसलिए पवित्र माताएं गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये माएँ हैं, हमारी माता है। पर्वत चट्टानों का ढेर नहीं है, देवतात्मा हिमालय, गोवर्धन की पूजा, सब में वही चेतना है। मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, नदियां पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में,
एक ही चेतना है। और जब हमारी ये चेतना विकसित होती है तो फिर द्वैत समाप्त होता है, अद्वैत आता है। सब में वही है तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में ही तो वो है। और जब ये भाव आता है और जब ये पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, जब वो मुझ में है और तुझ में भी है, तो मैं तू हूं और तू मैं, फिर द्वैत कहां, फिर भेद कहां। और जैसे ये विचार मन में प्रबल होता है तो सारी उठापटक समाप्त हो जाती है। फिर वो क्या उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। तो ये अद्वैत की जर्नी है। अब इस यात्रा से पूरे विश्व को परिचित कराना चाहिए। इस भाव का उदय मन में हुआ, और ये मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा है। ये तो जो हमने देखा वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। और इसलिए 2017 में 9 फरवरी को ये संकल्प यहाँ पैदा हुआ, ओमकारेश्वर की पवित्र धरती पर संतों के बीच कि आदिगुरु की प्रतिमा, अद्वैत वेदांत संस्थान और एक संग्रहालय बने। प्रारंभ में इतना ही सोचा था, लेकिन अब बनते बनते उसका स्वरूप ये हो गया। मैं मानता हूं कि भगवान की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। इस अवसर पर आप सब पधारे। मैं बिल्कुल आनंद से भरा हुआ हूं। और मुझे लगा कि पहली बार शायद हमने इतने इस स्वरूप में इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये चीज़ जानी चाहिए देश में कि बन क्या रहा है। नहीं, थोड़ी बहुत चर्चा तो हो रही थी कि एक आत्मधाम बन रहा है, एक आत्मधाम बन रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप ये है। और अंतिम मैं इस विषय का समापन करूँगा कि एक विषय मन में आ सकता है, शांति, एकता। लेकिन अगर कोई इस विचार को ही समाप्त करने की कोशिश करे तो क्या करो? तो फिर एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। ये कोई ना समझे। मुझे ये पूछा कि फिर हमने सभी छोड़ दिया और बाकी कोई आ गया तो सर्जिकल स्ट्राइक काहे के लिए, एयर स्ट्राइक काहे के लिए? सठम साठम समाचरित, वो तो रहेगा ही, उससे कोई समझौता नहीं होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश में सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल बन रहे हैं, खेती भी प्रगति कर रही है, उद्योग भी आ रहे हैं। लेकिन हमने डाकुओं को भी खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में। एक जमाने में 17 साल पहले मुंबई में फिल्में बनती थी, पान सिंह, मलफान सिंह, फूलन देवी, अब कोई नहीं पनपने दिए। इसी साल 8 नक्सली मारे और सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। ये विचार हमारा, इसको दुनिया में ले जाएंगे। हम शांति के पक्षधर हैं और दुनिया की समस्याओं का समाधान इसमें, अद्वैत वेदांत में। लेकिन इसको कोई नुकसान भी ना पहुंचा पाए, उसकी भी चिंता करेंगे। इस अवसर पर आप सब पधारे। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपको मैं दूसरा नहीं मान रहा। आप मैं हूं और मैं आप हूं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।